बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए लेकर आई हूँ लखनवी बीफ बिरयानी। ठीक है, लखनवी की बड़ी मशहूर सी ये बिरयानी है, बहुत अच्छी खुशबू वाली, देखने में सिंपल लेकिन खाने में लाजवाब। देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं। ये फ्लेम पे मैंने भगोना रख दिया है और इसमें हम 1 कप ऑयल डालेंगे। बिरयानी है तो इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है, तो हमने इसमें 1 कप ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल नहीं डालना है, कुकिंग ऑयल डालना है। वेजिटेबल जो ऑयल होता है वो हमें डालना है। ठीक है, इसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद हमने डालना है जो पुलाव में पत्ते डालते हैं, वो 2 पत्ते मैंने इसमें डाल दिए, पुलाव पत्ता 2 इसमें पत्ते डाल दिए। आप चाहें तो इसके पीस करके भी डाल सकते हैं। और ये गरम मसाला है जिसमें बड़ी इलायची है 2, और सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी के टुकड़े 2, ये डाल दिए। जब ये ऊपर आई ऑयल के ऊपर, तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी वो स्लाइस करके वो इसमें डाल दी है। अब इसको हम थोड़ा हिलाएंगे। ये मेरा कैमरा अब जाके सेट हुआ है, तो ये बस इसको अब हिलाना है जब तक ये हल्की सी ब्राउनिश ना हो जाए। जब तक हमें इसको फ्लेम पर, हल्की फ्लेम पर पकाना है। अब दूसरी साइड पे जब तक प्याज हो रही है हमारी, 1 पाव दही लिया, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको हमने अच्छा सा बैटर बना लिया है, मसाला सा बना लिया इसका। ठीक है, यहाँ पे प्याज की तरफ हम देखते हैं। देखें प्याज को हम, ये हल्की सी ब्राउनिश सी हो गई है, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इतनी ही रखनी है। इसमें हमने जो मसाला बनाया था दही का और अदरक लहसुन का, ये इसमें डाल दिया। 1 पाव दही में 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाला। ठीक है, इनको मिक्स किया और मैंने प्याज में डाल दिया। इसमें भी कुछ भी नहीं डाला, नमक वगैरह। अब ये जो खुश्क मसाले वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मसाले के ये 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। ये बादियान के फूल हैं, 4 से 5 इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और ये नाब मिर्च हैं, इनको 8 से 10 इनको भी कूट लिया, उनके बीज मैंने निकाल दिए हैं। बस ये मसाला हमारा भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है इसका, जो हमने दही का मसाला डाला था। अब ये खुश्क मसाले हम इसमें डाल देंगे। ये खुश्क मसाले इसमें हमने डाल दिए, इसको भून लिया है क्योंकि दही का मसाला तो भुना हुआ था अदरक लहसुन का, तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी खुश्क मसाले भूनने में। बस ये जैसे ही भुनेगा, इसके बाद हम इसमें 1 किलो मैंने गोश्त लिया था, उसको मैंने बॉयल कर लिया है। गोश्त बॉयल करते हुए मैंने सिर्फ नमक और अदरक लहसुन इसमें डाला था। अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून डाला था और नमक डाला था अपने टेस्ट के हिसाब से। जब बॉयल हो गया गोश्त, तो मैंने यखनी अलग कर ली थी और गोश्त अलग कर लिया था। अब मसाले में मैंने गोश्त डाल लिया है। गोश्त को भी हमने भूनना है ताकि इसका जो फ्लेवर है मसाले का वो गोश्त के अंदर भी आ जाए, बोटियों में। बहुत अच्छी से इसकी खुशबू यहाँ पर आ रही है। बस देखें हमारा ये मसाला और गोश्त भी माशाल्लाह अच्छा सा भुन गया है। अब ये मैंने 4 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, वो इसमें मैंने स्लाइस करके इसमें डाल दिए। इसको हम भूनेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। ये टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब जो यखनी थी, 2 प्याली यखनी थी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और इतना ही मैं पानी डाल दूँगी इसमें। अभी हम पानी थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि फिर बाद में हम देखेंगे अगर पानी कम हुआ दम के टाइम, तो हम पानी और ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी को तो हम कम नहीं कर सकते, कम पानी होगा तो हम और भी इसमें मिला सकते हैं ना, तो पानी हमेशा कम ही रखें बस।
बस इसको हमने हिला लिया है, यखनी और पानी डाल दिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे क्योंकि यखनी में भी नमक था और मसाला भुना था उसमें भी हमने नमक डाला था। पहले हम ये डालेंगे आलू बुखारे, जो 8 से 10 आलू बुखारे मैंने भिगो के रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये नमक हम सिर्फ 1 टीस्पून डालेंगे और 1/4 टीस्पून बस, मतलब 1.25 चम्मच हमने टीस्पून का डाला है नमक का, क्योंकि यखनी में भी नमक था और मसाला भुना तो उसमें भी हमने 1 टीस्पून डाला था नमक। बस ये इतना ही नमक डालेंगे। अगर आप लोग तेज़ नमक खाते हैं तो आप अपने हिसाब से नमक ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, वरना ये बिल्कुल नॉर्मल से जो नमक खाया जाता है उतना ही इसका टेस्ट फ्लेवर आएगा। बस ये मैंने कवर करके रख दिया है। अब फिर जोश आएगा यखनी में, और तो फिर इसमें जो भीगे हुए चावल हैं, मैंने 20-25 मिनट पहले चावल भिगो दिए थे तो वो इसमें डालेंगे। देखें इसमें जोश आ गया है। ये हरी मिर्ची मैंने डाल दी इसमें 5 से 6, और ये भिगोए हुए चावल रखे हुए थे 20 मिनट पहले मैंने भिगो दिए थे वो इसमें मैं डाल रही हूँ। अब ये कि आपके चावल आपको पता होगा कितनी देर भीगते हैं, आप उसके हिसाब से भिगोइएगा। चावल मैंने इसमें डाल दिए सारे, थोड़े से रह गए, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए 1 किलो गोश्त लिया था तो 1 किलो ही मैंने चावल लिए, बराबर रेशियो होता है इसमें, ठीक है। सारे चावल एहतियात से डालें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें। हर चीज़ बहुत महंगी और बहुत मेहनत से आती है, मेहनत की कमाई के पैसों से। बस ये चावल में पानी मुझे कम लग रहा था। जब हम चावल डालते हैं तो पानी तकरीबन चावल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से चावल उसमें ना दम होते हैं। फिर भी एक दफ़ा हम और चेक कर लेंगे जब पानी खुश्क होगा कि पानी की हमें रिक्वायरमेंट और है कि नहीं। मैंने दोबारा कवर कर दिया है जब तक कि जोश ना आ जाए। देखिए जोश आया है लेकिन बहुत हल्का हल्का सा आ रहा है। इसको हमने एक मरतबा हिला लेते हैं। देखिए मसाले का चावलों का कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रहा है। इसको अच्छी तरह से जोश नहीं आया है। इधर हमें थोड़ा सा ना ये नमक चख लेते हैं। नमक बिल्कुल परफेक्ट है, डालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें नमक, माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त है। बस इसको थोड़ा ढक के हमें इसको फुल आंच कर दी फ्लेम की, ताकि जो जल्दी आ जाए, तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। ये देखें थोड़ा तेज़ जोश आया है। बस इसको हमें थोड़ा सा हल्के हाथों से चावलों को, कभी भी चावलों को तेज़ नहीं करना चाहिए, हल्के हल्के हाथों से इसको अलट पलट करते रहना चाहिए, वरना चावल जो है ना टूट जाते हैं। बस इधर हम चावलों को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, कनी तो नहीं है। चावल ये मुझे थोड़े ना सख्त लग रहे हैं, चावल में कनी काफ़ी है, मुझे लग रहा है 1 मग पानी और डलेगा इसमें। चावल मैंने देखें जितना गोश्त होता है चावल भी उतने ही होते हैं। तो गोश्त मैंने 1 किलो लिया था, चावल भी मैंने 1 किलो ही लिए थे, तो उसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है। 4 प्याली मैंने पहले डाला था, फिर जब मैंने चावल डाले फिर 1 मग डाला, 1 प्याली डाला समझे, फिर 1 प्याली अभी डाला। और अब दम के टाइम हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ये जब दम करते हम ऑयल डालते हैं ना, तो इससे चावल में बड़ी अच्छी सी शाइन आती है, तो ये आप ज़रूर किया करें। दम के टाइम जब दम हम लगाते हैं चावलों को, उस टाइम 2 से 3 टेबल स्पून ऊपर से ऑयल डाल दें, मिक्स कर दें चावलों में, उसको दम पे रख दें। बड़ी अच्छी सी बिरयानी के जो चावल है उसमें शाइन आती है। बस हमें मज़ेदार सी बड़ी प्यारी सी बीफ लखनवी बिरयानी तैयार होने वाली है। इसको हमने दम पे रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। ये जब तक दम होगी बिरयानी हमारी, मज़ेदार सी बिरयानी दम होगी, जब तक हम रायते का इंतज़ाम कर लेते हैं कि रायता भी हमें बनाना है। तो चले आइए देखते हैं रायता बनाते हैं। ये 1 पाव मैंने दही लिया है, इसको बाउल में डाल दिया दही को, इसको हमने बीट कर लिया।
हल्का से बीट किया है। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है। चौथाई चम्मच, चाय का चम्मच होता है वो चौथाई चम्मच मैंने नमक डाला है। सफ़ेद जीरा और साबुत धनिया, इसको मैं भून के कूट के एक ही क्वांटिटी में रख लेती हूँ। ये रायते में, सब्जियों में बहुत अच्छा रहता है, डालते हैं तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। तो वो मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया है। और सबसे अहम चीज़ अदरक लहसुन। जब भी रायता बनाएं आप इसमें अदरक लहसुन थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा, जैसे 2 चुटकी हम कहते हैं ना, 1 चुटकी 2 चुटकी, इतना ही डालना है, बहुत मामूली से। इससे क्या होता है, जो हमारे रायता का फ्लेवर है ना वो बहुत शानदार आता है, बहुत अच्छा। आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बस इसमें अब हम सब्जियां डालेंगे। 2-2 टेबल स्पून बंद गोभी 2 टेबल स्पून डाल दी मैंने, बारीक कटी हुई प्याज चॉप की हुई वो 2 टेबल स्पून, खीरा 2 टेबल स्पून, और टमाटर ये भी 2 टेबल स्पून है। सबको मैंने चॉप किया हुआ है। सिर्फ जो बंद गोभी थी उसको मैंने बारीक बारीक लंबाई में काटा था, बाकी ये सारी चीज़ें चॉप की हुई हैं। बस ये हमारा रायता इधर तैयार हो गया है। अब हम बिरयानी की तरफ जाते हैं। बस 20 मिनट भी हो गए हैं। अब हम बिरयानी देखते हैं कैसी दम हुई है। माशाल्लाह से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी शानदार। देखें इसका लखनऊई बीफ बिरयानी कितनी माशाल्लाह हमारी अच्छी तैयार हुई। और चावल देखें, इसका एक एक दाना माशाल्लाह अलग अलग नज़र आ रहा है खिला हुआ। इसका कॉम्बिनेशन देखें, रेड ग्रीन वाइट ब्लैक, कितना शानदार माशाल्लाह इसका लुक लग रहा है। इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये मैंने प्लेट में सर्व करने के लिए निकाला है। देखें कितनी माशाल्लाह से शानदार लग रही है रायता बिरयानी का कॉम्बिनेशन। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।